हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, प्रसरण और मानक विचलन के बारे में। तो हम बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को कौन कौन बच्चे देख सकते हैं। तो अगर आप क्लास 8 के बच्चे हैं, 9 के बच्चे हैं या क्लास 10 के बच्चे हैं, तीनों क्लास के बच्चों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। तो अब सबसे पहले इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं माध्य। पहला टॉपिक है माध्य। 3, 5, 4, 6 तथा 10 से का माध्य निकालें। तो माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या, बटा कुल आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे जो आंकड़े दिया हुआ 3 + 5 + 4 + 6 + 10 अपॉन टोटल यहाँ पे जो आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5, तो हम 5 से डिवाइड देंगे। 3 + 5 हो जाएगा 8, 8 + 4 12, 12 6 18, 18 10 28 अपॉन 5, 5 से डिवाइड देंगे 28 को। तो जब 5 से डिवाइड देंगे 28 को तो ये आ जाएगा 5 25, यानी 3 बच जाएगा, पॉइंट दे करके 0, 5 6 30, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा 5.6, 5.6। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1 2 4 5 तथा x का माध्य 6 है। 1 2 4 5 तथा x का माध्य 10 है। तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला होता है कुल आंकड़ों का योग बटा संख्या। तो यहाँ पे माध्य दिया हुआ 10, तो 10 लिखेंगे। कुल आंकड़ों का योग तो 1 + 2 + 4 + 5 + x अपॉन टोटल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 5 = 50 बराबर 2 1 3, 3 4 7, 7 5 12, 12 + x, यानी यहाँ से हो जाएगा 50। ये प्लस में इधर आए तो माइनस में बराबर x। 50 में से 12 को माइनस करेंगे, यानी 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये बच गया 4, 4 में से गया 3, यानी x का मान आ गया 38। क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें। प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें। माध्य निकालें, यानी क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें। तो यहाँ पे बोला गया कि प्राकृत संख्याओं का योग प्रथम 5, प्रथम 10 इस तरह का फॉर्मूला होता है, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अगर हम इसका माध्य क्या बात करें कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। और इसमें क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ टर्म यानी n से डिवाइड देंगे। तो n से डिवाइड देंगे तो n से n कट जाएगा, यानी आ गया ये n + 1/2। यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है n + 1/2। तो यहाँ से n का जो वैल्यू है 5, तो 5 + 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6, 6 अपॉन 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा क्वेश्चन 3, यानी 3 हो गया। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 3n/5 है, तो n का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला होता है n + 1/2, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर n + 1/2, और इसका माध्य दिया हुआ 3n/5। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को गुना करेंगे n से, तो ये हो जाएगा 5n प्लस 5 एकम
5 बराबर 3 दूनी 6n। तो यहाँ से लिखेंगे 5 बराबर 6n प्लस में इधर आए तो माइनस में 5n। 5 बराबर 6 में से 5 गया तो 1n, यानी n का मान आ गया 5। प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य निकालें। तो प्रथम सम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n प्लस 1। n प्लस 1, तो यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ 7, यानी प्रथम 7 संख्याओं का माध्य पूछा है। तो 7 प्लस 1 बराबर में 8, तो इसका आंसर आ गया 8, यानी प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य हो गया 8। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकली जांच करेंगे कि 8 सही है या गलत है। तो पहला सम संख्या 7 को लेंगे हम लोग, यानी पहला सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 हो जाता है 42, 42 प्लस 14 जो हो जाएगा 42 और 10 52, 52 और 4 56, यानी 56 हो गया। टोटल संख्या कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8। यानी हम लोग प्रैक्टिकली भी बता दिए और फॉर्मूला होता है n प्लस 1। अगर हम क्वेश्चन पूछे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 10 प्लस 1 11। अगर पूछेगा प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 20 प्लस 1 21, यानी जो भी सम संख्या पूछेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालें। तो विषम संख्या का माध्य का फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और माध्य का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर बटा में n। तो n से n काट जाएगा, यानी बच जाएगा n, यानी विषम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n। तो n का वैल्यू कितना है 5, यानी n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 5। इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे माध्यक। इसके बाद जो टॉपिक है माध्यक, और माध्यक का ही दूसरा नाम है माध्यिका। माध्यक का दूसरा नाम माध्यिका। माध्यक क्या, माध्यिका। तो माध्यक में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आंकड़े दिया रहता है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर सबसे पहला काम करेंगे सजाएंगे, सजाने पर। और यहाँ पे यदि आंकड़ों का यदि आंकड़े n हो, यदि आंकड़े n हो तो यहाँ पे दो फॉर्मूला बनेगा। एक होता है कि यदि n सम संख्या हो, यदि n सम संख्या हो, सम संख्या होगा तो इसका फॉर्मूला होता है n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1, n प्लस 1/2वां पद अपॉन 2, अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 2। यानी अगर सम संख्या हो तो सम संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। और दूसरा यहाँ पे बनेगा कि यदि n विषम हो, यदि n विषम संख्या हो, तो विषम संख्या हो तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेंगे और उसको बताएंगे एक सम का और एक विषम का। तो यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं 3 5 4 1 2 6 का माध्यक निकालें, माध्यक निकालें। तो देखिए यहाँ पे 3 5 4 1 2 6 का माध्यक निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस पे करेंगे कि आंकड़ों को आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो आंकड़ों यहाँ पे जो दिया हुआ 3 5 4 1 2 6, तो इसमें हम लोग सजाएंगे आरोही क्रम में, यानी लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर आंकड़ों को क्या करेंगे आरोही क्रम में सजाने पर। तो इसमें सबसे छोटा 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 1
सबसे पहले 1 होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। अब यहाँ पे गिनेंगे टोटल संख्या कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी n बराबर 6। तो 6 जो है सम संख्या है। क्या ये सम संख्या। तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस वनवा पद अपॉन 2। तो यहाँ पे n का मान 6, तो 6/2, 6/2वें पद प्लस n का मान 6/2 प्लस 1वें पद अपॉन 2। तो यहाँ पे कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, 3वां पद, 3वें पद प्लस 6/2, 3 और 1 4, यानी प्लस 4वें पद। तो 3वें पद में गिनना यहाँ पे, तो ये आ गया 1 2 3, तीनों पद पे 3 है प्लस चौथा पद, तो चौथा पद पे 1 2 3 4, 4 है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 3 5 4 1 7 8 9 का माध्य निकाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सम संख्या या विषम संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे जो दिया हुआ सम संख्या है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर सबसे छोटा इसमें हो जाएगा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी 1 3 4 5, 1 3 4 5, इसके बाद 7 8 9, 7 8 9। अब यहाँ पे n बराबर विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर 7, और 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या का फॉर्मूला होता है n प्लस 1, n+1/2। तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 7, तो 7 प्लस 1/2, 7 और 1 8, 8/2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4। यानी हम कह सकते हैं कि इस आंकड़े का चौथा पद होगा। तो चौथा पद में क्या है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा चारवा पद जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चारों पद 1 2 3 4, यानी हो जाएगा 5 आंसर। इसका आंसर हो गया 5। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बहुलक। इसके बाद बात करेंगे बहुलक, यानी अभी तक हम बता दिए माध्य, माध्यक, अब चलेंगे बहुलक। तो बहुलक में क्या होता है कि बहुलक का फॉर्मूला होता है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, यानी सबसे अधिक बार रिपीट करने वाला प्रेक्षण। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि 5 3 10 4 3 2 5 6 5 का बहुलक निकाले, का बहुलक निकाले। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है कि सबसे अधिक बार रिपीट करने वाला प्रेक्षण। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार रिपीट कौन किया है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 जो है 1 2 3, यानी यहाँ पे 5 जो है 3 बार आया है, 5 3 बार, 3 कितना बार आया, 3 जो आया यहाँ पे 2 बार, 3 2 बार, और इसके बाद 10 जो आया 1 बार, 10 1 बार, और इसके बाद 4 कितना बार आया, तो 4 यहाँ पे आया है, 4 भी आया है 1 बार, 5 हो गया, 3 हो गया, 10 4, 5 3 10 4, यहाँ पे 2 और 6 बच गया, तो 2 आया है 1 बार, 2 1 बार, और 6 कितना बार, 6 भी आया है इसमें 1 बार। यानी इसमें देखेंगे कौन सी संख्या जो है अधिक रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन अधिक बार, मोर देन है। तो यहाँ पे 5 3 बार है, 3 2 बार, 10 1 बार, 4 1 बार, 2 1 बार और 6 1 बार। हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक बार रिपीट कर रहा है 5, कितना बार, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 5 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर 5। अभी हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया माध्य माध्यक बहुलक, माध्य माध्यक बहुलक। अब क्या होता है यहाँ पे कि माध्य माध्यक बहुलक तीनों में एक संबंध होता है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे माध्य माध्यक और बहुलक, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध, माध्य माध्यक बहुलक में और बहुलक में संबंध। यहाँ पे तीनों में एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। तो फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक, बहुलक बराबर 3 माध्यक
-2 माध्य, -2 माध्य, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध होता है, जो रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। यहाँ से बहुलक हो गया, तो यहाँ से हम माध्य का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ से माध्यक का भी निकाल सकते हैं, यानी हम निकालेंगे माध्य का भी। तो माध्य जो है माइनस में, इक्वल का सेकेंड साइड प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माध्य बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक, बहुलक प्लस में, इधर है तो माइनस में जाएगा बहुलक। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 2 जो है मल्टीप्लाई में, इक्वल का सेकेंड साइड डिवाइड में, यानी यहाँ से हो गया माध्य बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस बहुलक बटा में 2, बटा में हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी ये हो गया, ये हो गया बहुलक का और ये हो गया माध्य का। इसी तरह हम माध्यक का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह हम क्या करेंगे, माध्यक का भी निकाल सकते हैं। तो माध्यक के लिए क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 माध्य, 2 माध्य, बहुलक माइनस में इधर है तो प्लस में बहुलक, प्लस बहुलक बराबर यहाँ बच जाएगा 3 माध्यक, 3 माध्यक, यानी 2 माध्य प्लस बहुलक प्लस में बहुलक बराबर में यहाँ बच जाएगा माध्यक, और 3 गुना 3 जो है माध्यक के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 3। तो हम कह सकते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक, माइनस में बहुलक बटा 2। यहाँ से आ गया कि माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक बटा में 3, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। यहाँ पे क्वेश्चन हम ले रहे हैं आंकड़े 6, 5, 4, 1, 8, 16 तथा 25, 16 तथा 25 का परिसर ज्ञात करें, 25 का परिसर निकालें। परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, परिसर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेंज, यानी इसका रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है जो इसमें सबसे बड़ा मान है और सबसे जो छोटा मान है, यानी हम कह सकते हैं कि उच्च मान माइनस निम्न मान, यानी जो सबसे बड़ा मान है इसमें और जो सबसे छोटा मान है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी यहाँ पे लिखेंगे परिसर बराबर, परिसर बराबर उच्चतम मान, उच्चतम मान माइनस में निम्न, यानी न्यूनतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम का मतलब होता है अधिक और न्यूनतम का मतलब कम। तो इसमें सबसे उच्चतम मान क्या है, तो सबसे बड़ा मान जो है इसमें 25 है, माइनस छोटा मान क्या है, न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम मान 1 है, यानी 25 में से 1 गया तो 24, यानी इसका जो आंसर क्वेश्चन है कि 5, 10, 15, 10, 20 का प्रसरण तथा मानक विचलन निकालें। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ 5, 10, 15 और 18, 15, 18 तथा 20 का प्रसरण तथा मानक विचलन निकालें। तो मानक विचलन निकालने के लिए या प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े जो यहाँ पे दिया हुआ 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 बटा 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे जाएगा 5 बराबर में 10 और 5 15, 15 30, 30 20 50 और 18 हो जाएगा 50 और 10 60, 68 अपॉन 5, यानी इसको डिवाइड देंगे 68 को 5 से, तो 5 से डिवाइड देने के बाद आ जाएगा 5 एकम 5, 1, 18, 5 दिया 15, 3 पॉइंट दे करके 0, 5 6 30, यानी यहाँ पे आ गया 13.6, 13.6, इसका जो आ गया 13.6। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि 13.6 आ गया ये माध्य। अब जो माध्य आंसर आया उसमें से सबको क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करके होल स्क्वायर करेंगे, यानी 13.6 माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस 13.6
माइनस में 10 का होल स्क्वायर प्लस 13.6 माइनस में 15 का होल स्क्वायर प्लस 13.6 माइनस में 18 का होल स्क्वायर प्लस 13.6 माइनस में 13.6 माइनस में 20 का होल स्क्वायर अपॉन टोटल कितना है तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 13.6 में से 5 को माइनस करेंगे, 13.6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 13.6 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 13 में से 5 गया तो 8 और ये कैंसिल यानी 8.6 आ जाएगा। 8.6 का होल स्क्वायर प्लस 13.6 में से 10 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 3.6 का होल स्क्वायर प्लस 13.6 में से 15 को माइनस करेंगे यानी 15 में से माइनस करेंगे 13.6 को तो 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 4 में से 3 गया 1 यानी 1.4 बचेगा। ये 1.4 का होल स्क्वायर 13.6 को माइनस करेंगे 15 से तो 15.0, 13.6 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 4, 4 में से 3 गया 1 और 1 से 1 कैंसिल यानी 1.4 प्लस 13.6 में से 18 को माइनस करेंगे यानी 18 माइनस 13.6 तो 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 7, 7 में से 3 गया 4 यानी 4.4 तो 4.4 का होल स्क्वायर प्लस 20 में से 13.6 को माइनस करेंगे, 20 में से 13.6 को माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 9, 9 में से 3 गया तो 6, ये बच गया 1 यानी 6.4, 6.4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि 13.6 में से 5 तो 8.6, 13.6 में से 10 गया तो 3.6, 13.6 में से 15 को माइनस करेंगे तो 15 यहाँ पे 13.6 बड़ा है मतलब माइनस है 15 तो इसका आंसर जो आएगा माइनस में, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ भी हो जाएगा माइनस अपॉन में 5 अपॉन 5 40.96। यहाँ पे जो दिया हुआ था 8.6 का होल स्क्वायर प्लस 3.6 का होल स्क्वायर माइनस 1.4 का होल स्क्वायर माइनस 4.4 का होल स्क्वायर माइनस 6.4 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे जब 8.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 73.96, जब 3.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 12.96, 1.4 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 1.96 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, इसका स्क्वायर करने के बाद आगे 19.36, 6.4 का होल स्क्वायर किया 40.96। अब सभी को ऐड करेंगे तो 6 + 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 का 0 बैलेंस 3, 9 3 12, 12 और 9 होता है 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39 और बैलेंस था 3, 39 और 3 42, 42 का 2 बैलेंस 4। अब बैलेंस 4 हो गया तो 4 का 4 हो जाएगा 9 4 13, 13 और 1 14, 14 2 16, 16 3 19 बैलेंस 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 और 7 14 यानी 169.20 बटा में 5 पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद लिख सकते हैं कि 149 पॉइंट हटेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा और पॉइंट के बदले नीचे में 2 0 यानी यहाँ पे प्रश्न जो आ गया 14 9 20 अपॉन 500। अब इसके बाद निकालना था मानक विचलन, तो मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मानक विचलन निकालेंगे। मानक विचलन का होता है बराबर रूट प्रसरण। तो यहाँ पे जितना प्रसरण है उसको रूट करेंगे तो प्रसरण आया यहाँ पे 14,920 बटा में 500 ये आ गया प्रसरण का रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा मानक विचलन। तो मानक विचलन आ गया 14,920 बटा में 500, ये आ गया हमारा मानक विचलन।